अच्छा बताए थे तुम लोग को, ठोस अवस्था में बताए थे ठोस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं बताओ? ठोस कितने प्रकार के? दो प्रकार के। ठोस कितने प्रकार के? दो। पहला बताओ क्या पढ़ा है? क्रिस्टलीय ठोस। हाँ, क्रिस्टलीय ठोस। अच्छा आज संडे है, थोड़ा जल्दीबाजी भागने के फेरा में तुम लोग नहीं ना हो कि जी 9 बजे एकदम भागना है, भागना है। 9 बजे भी एकदम राइट टाइम भागना है। तो कितना लोग को दम नेसेसरी जाना है 9 बजे? हाथ खड़ा कीजिए। जाना नेसेसरी, जाना है 9 बजे। तब सभी क्लासेस हैं 9 बजे से, नहीं? हमको लगा नहीं। अक्रिस्टलीय क्या? अक्रिस्टलीय ठोस है ना। कल एक बात हम बता रहे थे, समदैशिक। क्या बता रहे थे? कि समदैशिक क्या होता है, नहीं क्या? क्या क्वेश्चन है? समदैशिक क्या होता है, क्या क्वेश्चन है? तो चलिए क्वेश्चन लिखोगे आज के लिए सबसे पहला क्वेश्चन लिखोगे। समदेश से बोला लो ना, तू डील कर लो ना, डील कर लो। देखो, समदैशिक क्या है, क्वेश्चन लिख लो। अंग्रेजी भी लिखना, आइसोट्रॉपिक। समदैशिक क्या है, आइसोट्रॉपिक क्या है? आइसोट्रॉपिक क्या है, समदैशिक। चलो, आइसोट्रॉपिक क्या है, समदैशिक। ऐसा नहीं चलता बाबू। रंगदारी घरे। चल निकल घरे चुपचाप। लक्षण इतना खराब है ना। क्या ठीक कर? बस बताओ, अनपढ़ जाहिल वाला बात करते हो। बताओ, आज कितना था? हमारा कॉलेज में इसके परीक्षा नहीं होगा तो तुम कहेगा कि ये पढ़ाई है। हमारा 22 के परीक्षा होगा तो तुम फुर हो जाएगा, 23 के परीक्षा हो जाएगा तो। हमारा 18 के परीक्षा होगा तो तुम फुर हो जाएगा, 19 के परीक्षा होगा फुर हो जाएगा, 20 के परीक्षा हो जाएगा फुर हो जाएगा। तो बीच में एक दिन परीक्षा नहीं रहेगा तो रंगदारी बतिया या के पढ़ाई है। कहाँ तक जाएगी? नहीं होगी थी, कहाँ तक जाएगी? कोई भी शेड्यूल एक टाइम से चलाओ कि यहाँ से। तो एक दिन क्लास नहीं रहेगा तो तुम रंगदारी बतिया। पर एक चोर छोटा रंगदार, रंगदारी सबका है नहीं सर। समदैशिक। समदैशिक क्या है, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आइसोटोप। समदैशिक एक किसी पदार्थ की एक गुण, पदार्थ की एक, देखिए समदैशिक पदार्थ की गुण है। समदैशिक पदार्थ की गुण, किसी पदार्थ की गुण, किसी पदार्थ की गुण, किसी पदार्थ की गुण, किसी पदार्थ की क्या है, गुण है। किसी पदार्थ की क्या है, गुण है। ठीक है, क्या है ये? गुण है किसी पदार्थ की। उसके बाद लिखो, समदैशिक में लिखोगे
पदार्थ की गुण है। यह किसी पदार्थ की यह किसी पदार्थ की विद्युत चालकता विद्युत चालकता विद्युत चालकता ऊष्मीय प्रसार ऊष्मीय प्रसार विद्युत चालकता ऊष्मीय प्रसार विद्युत चालकता कौन प्रसार ऊष्मीय प्रसार ऊष्मीय प्रसार अपवर्तनांक सुना होगा इस सब का कभी अपवर्तनांक अपवर्तनांक की जानकारी देता है अपवर्तनांक की जानकारी देता है अपवर्तनांक की अपवर्तनांक की जानकारी अपवर्तनांक की जानकारी इसकी जानकारी देता है अपवर्तनांक की अपवर्तनांक की जानकारी देता है यहाँ तक इसकी जानकारी देता है अपवर्तनांक की नीचे स्टार लगा के लिख लो क्रिस्टलीय ठोस रुको 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 अभी नहीं लिखो अपवर्तनांक क्या देता है अपवर्तनांक की जानकारी देता है यहाँ तक कंप्लीट हो गया चलिए अब नीचे लिखो स्टार लगा के समदैशिक का अर्थ समदैशिक का अर्थ समदैशिक का अर्थ समदैशिक का अर्थ इसका अर्थ समदैशिक का अर्थ समदैशिक का अर्थ समदैशिक का अर्थ ठोस पदार्थ की ठोस पदार्थ की ठोस पदार्थ की विद्युत चालकता 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 कौमा कौमा ऊष्मीय प्रसार ऊष्मीय प्रसार ऊष्मीय प्रसार तथा तथा आवर्तनांक आवर्तनांक आवर्तन आवर्तनांक ये सभी ये सभी ये सभी सभी का मान सभी दिशाओं में सभी दिशाओं में सभी दिशाओं में सभी दिशाओं में एक समान होता है सभी दिशाओं में एक समान होता है तो उसे समदैशिक कहा जाता है तो उसे समदैशिक कहा जाता है सभी दिशाओं में एक समान होता है समदैशिक कहा से समदैशिक कहा से समदैशिक कहा या लिखो क्या लिखा हुआ है विषमदैश समदैश सम सम समदैशिक को क्या करना अंग्रेजी ना एन आइसोट्रोपिक लिख के इसको घर में एन आइसोट्रोप एन आइसोट्रोपिक एन आइसोट्रोपिक एन आइसोट्रोपिक एन आइसोट्रोपिक एन आइसो लिखो समदैशिक का अर्थ
समदैशिक का अर्थ, समदैशिक का अर्थ होता है कि, 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 समदैशिक का अर्थ होता है कि किसी ठोस पदार्थ का, किसी ठोस पदार्थ का, किसी ठोस पदार्थ का, किसी ठोस पदार्थ का, कौन पदार्थ का, उस पदार्थ का विद्युत चालकता, किसी ठोस पदार्थ का विद्युत चालकता, विद्युत चालकता, कौमा उष्मीय प्रसार, उष्मीय प्रसार, उष्मीय प्रसार तथा आवर्तनांक, आवर्तनांक वही जो लिखा, अपवर्त का मान, का मान भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होता है, भिन्न दिशाओं में भिन्न होता है, भिन्न दिशाओं में, भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होता है। भिन्न दिशाओं में क्या होता है, कंप्लीट हो गया। भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या होता है, भिन्न दिशाओं में स्टार लगा के लिख लो। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, 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 कौन ठोस पदार्थ, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ असमदैशिक होते हैं, असमदैशिक होते हैं, असमदैशिक या विषमदैशिक, समदै, समदै या एन आइसोट्रोपिक, एन आइसोट्रोपिक होते हैं, एन आइसोट्रोपिक होते, एन आइसोट्रोपिक होते, एन आइसोट्रोपिक होते, एन आइसोट्रोपिक। बताओ क्रिस्टलीय ठोस कैसा होता है, असमदैशिक, समदैशिक और नीचे स्टार लग। अक्रिस्टलीय ठोस, 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 कौन ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होता है, समदैशिक होता है, समदैशिक होता है, आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक होता, आइसोट्रोपिक होता है, आइसोट्रोपिक होता है, आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक। अक्रिस्टलीय ठोस कैसा होता है, समदैशिक होता है, आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक। कंप्लीट हो गया। चलिए यहां तक क्वेश्चन लिखें। बंधनों के आधार पर, बंधनों के आधार पर, बंधनों के आधार पर, बंधनों के आधार पर
बंधनों के आधार पर, बंधनों के आधार पर क्रिस्टल कितने प्रकार के होते? बंधनों के आधार पर क्रिस्टल कितने प्रकार के होते? बंधनों के आधार पर क्रिस्टल कितने प्रकार के होते? बंधनों के आधार पर क्रिस्टल कितने प्रकार के? आ गया। बंधनों के आधार पर क्रिस्टल कितने प्रकार के होते? आंसर लिख लो। बंधनों के आधार पर क्रिस्टल 4 प्रकार। बंधनों के आधार पर क्रिस्टल 4 प्रकार के। बंधनों के आधार पर क्रिस्टल 4 प्रकार। बंधनों के आधार पर क्रिस्टल 4 प्रकार। बंधनों के आधार पर हम लोग किसी भी विषय को पढ़ने जाते, किसी भी विषय को, तो हम लोग उसी सब्जेक्ट को खाली नहीं पढ़ते हैं। टीचर दुनिया कोई भी टीचर इधर उधर के बात थोड़ा बहुत बतिएगा, वो राजा कुमार हमरा ही पढ़ता, वो अपने से किसी से भी अपने नहीं फरियाता है। वो अमेरिका है, क्या है? अमेरिका अपने से कभी नहीं लड़ेगा। हाँ, चढ़ैले रहता है। हाँ, उत्तरी कोरिया को कौन करा? यहाँ के राजा कौन है? किम जोंग। देखा है बलिया कटवेले रहता कैसे? किम जोंग नहीं देखा है? अमेरिका को जिसको से दुश्मनी चाहे दिक्कत रहता है ना, तो अमेरिका उन्हीं कहता है कि तुमको से हमको लड़ना है, दुश्मनी है ना, वो 2 पेच कस के आड़ देता है किसको? किम जोंग को। तो वो भी एगो 11th के लड़का के जोम टाइप के सनकी टाइप के, सनकी राजा वो है, तुम सनकी है, तो वो पकड़ के ले आवेगा अपना साथ है, अब बाहर हमरा भेज देगा, सर जाइए ना। ये सब पूरा कहानी ये अपने फरियाता है कि किम जोम टाइप के आदमी रखता है। जब न तब कहेगा। एक बार तो कहा हुआ कि अमेरिके मतलब अमेरिके पर कहा किम जोम कि तोरों पर परमाणु मार देंगे। अमेरिका कहा अरे तू हम ही तोरा हथियार देते हैं, सब कुछ देते, तू हमरे कहा तोरे मार देंगे। पगला है ये है किम जोम को जी है, तोरो मार सकता है। का जो समझदार देश होता है ना, वो किसी को पगला देश को आगे कर देता है। जैसे चाइना अपने से किसी से नहीं लड़ता है, वो किसको आगे कर ले रहता है? पाकिस्तान को। हथियार बारूद सब पैसा किसको देता है? पाकिस्तान को। चाइना अपने से बात पर लड़ता है ना, बस पाकिस्तान को दू खुटी का काट देखो, तब तक एने पुलवामा हमला मरवा दो, एने फिर गलवान घाटी कुछ से कुछ। अब पाकिस्तान कहता है कि तो लंगटा है ये हमरा कुछ। समझदार आदमी एगो बोरो रखता है। क्या रखता है? अपने नहीं लड़ता है, एगो बोरो रखता है ना। चलो बाकी समझदार हो, समझ ही रहा हो। कहाँ थे हम लोग? अच्छा, तुम इस बैच में कैसे आ गए जी? तुम इसमें कैसे आ गए ये जानना चाहता है? कैसे, मैंने किस स्रोत से? व्हाट्सएप पर मैसेज आया था कि क्लास ओनली 8 से 9 चलेंगे, ये आपने 8 से 9 आ गया। व्हाट्सएप से ये भी मैसेज था कि 7 से 8 11 चलेंगे, तो उसमें वो किम जोम आदमी के कहा लिए के लड़के हैं देखी कि ना। जब वो जान गए कि हमारे 8 से 9 खाली चले, तो अपने चल दिल के 9 बजे ना अभी थे, अब कोई क्वेश्चन न करी थे, अपने क्वेश्चन ना करके वो किम जोम वाला आदमी रख ले है 7 से 8 वाला क्वेश्चन करवा दिया। इसको कहते हैं चलाक आदमी। क्या नहीं कहते हैं? अमेरिका हो तुम, लड़ते नहीं हो अकेले, चढ़ैले रहता करो दूसरा आदमी के। हाँ, अपने को एक क्वेश्चन किया, क्रॉस क्वेश्चन किया है अपने, क्रॉस क्वेश्चन किया तो हमसे छुट्टी में क्रॉस क्वेश्चन करने का सिर्फ अधिकार उन्हीं को रहेगा जो क्लास में अनुपस्थित है। हाँ, अधिकार उन्हीं को। हाँ, तो उन्हीं को अधिकार है, सब लोग को अधिकार। देखिए बोलावे गली ना, मान लीजिए हम अमेरिका ही, हाँ देख, हाँ अमेरिका पीछे रहता है, आगे किसको कर ले रहता है? किम जोंग को। चला, बड़ी समझदार है। चलिए कहाँ थे हम लोग? आए?
4 प्रकार होते हैं। अच्छा, पहला बताओ। पहला आणविक। पहला क्या है? आणविक ठोस। दूसरा क्या है पता है? आयनिक ठोस। दूसरा क्या है? आयनिक ठोस। अच्छा, तीसरा क्या है? धात्विक ठोस। और चौथा क्या है? सहसंयोजक। सहसंयोजक ठोस। अब तुम आदमी को बुलाओ, तुम्हारा मिशन आज फेल हो जाएगा। बुलाओ, जितनों आदमी को बुलाओ, तुम आज मिशन फेल तुम्हारा हो जाएगा। काहे मेल मिशन फेल हो जाएगा? सुनो, बहुत खराब। तो चाह रहे हैं कि बुलाओ, लेकिन तुम अपने जो मतलब संयंत्र रचे उसमें फेल हो जाएगा, पछताओगे तुम। ना ही करबो करेगा तो तुम पछताओगे। तुम जानते हो क्या बताओगे कि हम इतना अच्छा सा संयंत्र रचे लेकिन ऐसे नहीं। अब पूछो काहे नहीं पास होगा? तुम्हारे पास अनुभव 16 न 17 साल के हो, 18 साल के होगी, अनुभव है, तो ऐसे फेल होता, डायरेक्टली फेल। देख, देख लिया? साथ संयोजक ठोक हो गया, बढ़िया सा सब लोग का। नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं बताओ? नेटवर्क माने क्या होता है? जाल, जाली नुमा। जाल मतलब जाली नुमा। सुनो बढ़िया से, हीरा और ग्रेफाइट, हीरा और ग्रेफाइट जाली नुमा संरचना में रहते हैं। फिर से, हीरा और ग्रेफाइट किस संरचना में रहते हैं? तो जो जाली नुमा संरचना में है वो कौन ठोस में चला जाएगा? तो जल्दी जल्दी बता दो, हीरा और ग्रेफाइट कैसा ठोस है? नेटवर्क ई आप बता दो। हाँ, हीरा और कौन बताए? ग्रेफाइट कैसा ठोस है? अच्छा, इसी का दो भाई और है, सिलिकॉन क्या और क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज क्या? क्वार्ट्ज। ये ध्यान रखना, चार कौन कौन? हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन, क्वार्ट्ज। याद हो गया? कौन कौन? हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन, क्वार्ट्ज। कैसा ठोस है बताओ? सात संयोजक। क्या बोलो? दुनिया के सभी धातु, दुनिया के कौन ठोस के उदाहरण है? धातुई ठोस। बताओ, सोडियम कौन ठोस में आएगा? अच्छा, पोटासियम। अच्छा, चांदी किस में आएगा? सोना, लोहा, एल्युमिनियम। बात समझ में आ गई क्या? सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, सोना, लोहा, एल्युमिनियम किस ठोस में आएंगे? समझ में आ गया? दुनिया के सभी धातु किस ठोस में आते हैं? अच्छा, हीरा ग्रेफाइट किस में आता है? क्या बताओ? नेटवर्क ठोस में आते हैं ना। अच्छा, आयनिक ठोस को जी, इसका निर्माण आयन से होता है, धन आयन और ऋण। आप लोग पढ़े होंगे धन आयन और। तो नमक कैसा ठोस का उदाहरण है? इसमें आयन पाए जाते हैं। कौन कौन आयन? धन आयन और। अच्छा, केसीएल चलेगा क्या? अच्छा, केसीएल क्यों चलेगा? क्योंकि के पर प्लस और सीएल पर माइनस, इसलिए केसीएल चलेंगे। ओके। अच्छा, एजीसीएल चलेंगे क्या? सीएल पर माइनस, एजी पर प्लस चलेंगे, पक्का चलेंगे। इसी प्रकार जितना आ है, जैसे सी ए सी एल टू है, सी ए बी आर टू है, ये सब जितना है सब आयनिक ठोस के उदाहरण है। जिस ठोस के निर्माण में अणु भाग लेता है, जिस ठोस के निर्माण में कुछ भाग लेता है, अणु भाग लेता है, उसी को आणविक ठोस कहते हैं। भाग में कौन ले? जल्दी बताओ। अणु भाग ले, कौन भाग ले? तो बताओ कौन ठोस? सबसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पानी। ये बाहर जाए, खड़ा होइए, खड़ा होइए, खड़ा होइए, खड़ा होइए। मोबाइल नहीं दिखाइए, खड़ा होइए, खड़ा होइए। पकड़े मोबाइल रखिए, कॉपी किताब लेके घर। अभी किम जोम टाइप के आदमी तकनी परमाणु केने चला जाए गारंटी
जिस ठोस में अणु भाग ले, जिस ठोस के निर्माण में कौन भाग ले, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल बर्फ है। सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? बर्फ का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं? H2O। क्या लिखेंगे? बर्फ और सूखी बर्फ, बर्फ और सूखी बर्फ, बर्फ और कौन बर्फ? से बर्फ और सूखी बर्फ कौन ठोस के उदाहरण है? हाँ, सूखी बर्फ का फॉर्मूला H2O नहीं होता है, CO2 होता है। क्या होता है? CO2 जब तुम इसको ठंडा करोगे ना, CO2 को, तो ये द्रव न बन करके पानी जैसा, जैसे बर्फ बनता है ना, एकदम पूरा चट्टान चट्टान। लेकिन H2O के अणु है नहीं, CO2 के अणु है, इसमें हाथ भी नहीं गीला होगा। तो किस बर्फ में हाथ गीला नहीं हो? सूखी बर्फ है। सूखी बर्फ का फॉर्मूला होता है ठोस CO2 के CO2, ठोस CO2। बर्फ कब बनेगा? CO2 में कि ठोस CO2? सूखी बर्फ किसे कहा जाता है? CO2 का कि द्रव CO2 का कि गैस CO2 का कि ठोस CO2 का? ठोस CO2 को सूखी बर्फ कहा जाता है। जैसे आयोडीन की अणु, इसकी अणु से अगर कोई ठोस पदार्थ बनेगा तो ये क्या कहलाएगा? आयोडीन के अणु आणविक ठोस के उदाहरण है। जैसे HI की अणु जब बनेंगे तो ये आणविक ठोस के उदाहरण है। समझ में आ गया? जैसे सल्फर की अणु, किसका अणु? सल्फर की अणु किसका उदाहरण है? बताओ। आणविक ठोस का उदाहरण। तो जिसका निर्माण जो होता है अणु के मिलने से होता है। किसके मिलने से होता है? बताओ कौन ठोस कहलाता है? इसका निर्माण आयन से होता है, आयनिक ठोस। दुनिया के सभी धातु कौन ठोस? इसका निर्माण संयोजी इलेक्ट्रॉन से होता है। किससे होता है? किस इलेक्ट्रॉन से? चलिए, सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक ठोस यह जालीनुमा होता है। रासायनिक बंधन में सहसंयोजक बंधन के फलस्वरूप जो ठोस बनता है उसे सहसंयोजक ठोस कहा जाता है। जैसे हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन और क्या, क्वार्ट्ज। समझ में बात आ गई? तो चलो, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? आणविक ठोस लिख के डैश देते हैं। टाइम लगता है, हो जाएगा कि हम लोग, हम ऑब्जेक्टिव लगता है पढ़ भी नहीं पाएंगे। ऑब्जेक्टिव लगता है आज नहीं हो पाएगा, ऑब्जेक्टिव हम लोग कल करेंगे, है ना? आणविक ठोस, आज ऑब्जेक्टिव होगा ही नहीं। आणविक ठोस कौन ठोस? बताओ। आणविक ठोस, आणविक ठोस कौन ठोस? आणविक ठोस, आणविक ठोस। लिखो। एक वैसा ठोस पदार्थ, वैसा ठोस पदार्थ, वैसा ठोस पदार्थ, वैसा ठोस पदार्थ, वैसा ठोस पदार्थ इसमें 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 पदार्थ के अनुभाग लेते हैं। इसमें पदार्थ के अनुभाग लेते हैं। इसमें पदार्थ के अनुभाग लेते हैं। पदार्थ के अनुभाग लेते हैं। इसमें पदार्थ के अणु, इसमें पदार्थ के अणु, सभी अणु, इसमें पदार्थ के सभी अणु दुर्बल बल, कौन बल? दुर्बल माने क्या होता है पता है? कमजोर बल, कमजोर बल द्वारा आपस में जुड़े हुए रहते। इसमें सभी अणु दुर्बल बल, दुर्बल बल के द्वारा आपस में जुड़े हुए रहते। दुर्बल बल के द्वारा आपस में जुड़े हुए रहते। दुर्बल बल के द्वारा आपस में जुड़े हुए रहते। दुर्बल बल के द्वारा आपस में जुड़े हुए रहते। इसके द्रवणांक और क्वथनांक निम्न होता है। इसके द्रवणांक और क्वथनांक निम्न होता है। इसके द्रवणांक और क्वथनांक निम्न होता है। द्रवणांक और क्वथनांक निम्न होता है। द्रवणांक और क्वथनांक क्या होता है? निम्न होता है।
नीचे लिखोगे। आणविक ठोस दो प्रकार के होते हैं। आणविक ठोस दो प्रकार के होते 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 आणविक ठोस दो प्रकार के होते। डायग्राम बना लो, ये डायग्राम बना लो, डायग्राम बना। एक का नाम ध्रुवीय लिख लो, एक का नाम ध्रुवीय, दूसरा का अध्रुवीय। एक का नाम ध्रुवीय, एक का नाम ध्रुवीय लिख लो और दूसरा का अध्रुवीय। ध्रुवीय, दूसरा का नाम अध्रुवीय। ध्रुवीय, दूसरा का नाम अध्रुवीय। ध्रुवीय, दूसरा का नाम बोलिए अध्रुवीय। ध्रुवीय, दूसरा का नाम बोलो अध्रुवीय। ध्रुवीय, दूसरा का नाम बोलो अध्रुवीय। अध्रुवीय माने समझो समान परमाणु से बना ठोस। देखो अच्छे से, इसमें आयोडीन के अलावा कोई, इसका नाम हम क्या लिखते हैं बताओ? आयोडीन। अच्छा, इसमें गंधक के अलावा कोई कोई है क्या? तो आयोडीन और गंधक, आयोडीन और आणविक ठोस है, लेकिन कैसा, ध्रुवीय की अध्रुवीय? इसी प्रकार कोई ध्रुव नहीं है। चलो थोड़ा सा दिमाग यहां लगाओ। अब H2O समान परमाणु है कि भिन्न भिन्न परमाणु? भिन्न भिन्न। कितने रगन के परमाणु इसमें है? 2 रगन का, हाइड्रोजन और ध्रुव का निर्माण करेगा। धन ध्रुव और, तो बताओ ध्रुव का निर्माण करेगा तो बताओ क्या कहलाएगा? हाँ, 1 रगन के परमाणु रहता तो ध्रुव का निर्माण नहीं करता। तो इसी का हम नाम रखेंगे वार्प। क्या नाम रखेंगे? अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आइस, है ना। चलिए, जैसे HI, क्या नाम हमने दिया? HI, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयोडाइड, आयोडाइड। लिख लो HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड। सब अच्छे से लिख लो। आणविक ठोस में कैसा बल काम करता है? बरियार की कमजोर? कमजोर बल के गांव नाम है लंदन बल। क्या नाम है? इंग्लैंड की राजधानी कहाँ है? कहाँ है? तो तुमको स्टार लगा के लिखी। दुर्बल बल को हम लोग लंदन में डील करें। कहाँ डील करेंगे? लंदन में। दुर्बल बल को हम लोग लंदन बल भी कहते। लंदन, लंदन भी कहते हैं, इसको लंदन भी कहते हैं। का 2 नाम। कभी ऑब्जेक्टिव बनाओगे तो ये मिल जाएगा। इसका मतलब कौन सा बल बताओ? दुर्बल बल। तो डायग्राम बना के लिख लो कहीं बड़ी, ताकि तुमको समझ में आ जाएगा दुर्बल बल मतलब क्या हो गया। स्पंदन लिख दिए, लंदन। क्या? हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड। बताओ बर्फ कैस किसका उदाहरण है? आणविक, बर्फ किसका? आणविक ठोस का। किसका? आणविक ठोस में किसका है? ध्रुवीय। अच्छा, आयोडीन किसका उदाहरण है? आणविक ठोस का। कैसा, ध्रुवीय की अध्रुवीय? समझ में आ गया। अच्छा, एक बात बताओ, तुमसे पूछेगा कि बर्फ किसका उदाहरण है, तो ध्रुवीय अपन मन से बोलोगे कि पहले आणविक ठोस बोलोगे? आणविक ठोस में पूछेगा तब ना, बिना पूछे जवाब देंगे? कहेगा परिवार के किसी एक सदस्य का नाम बताओ। तो कोई जरूरी है कि सब छोटके के नाम बताओ? केकरो बता दे। कहते कि नहीं अपना छोटका भाई के नाम बताओ, तो पापा का नाम ना बताबी ना दादा का नाम बताबी।
तो कहने का मतलब है कि जो बातें पूछी जाए वही बताना है, ना कम बताना है ना। बात समझ में आ गया? चलो तो ये काम हम लोग कर लिए। अब कौन सा ठोस बताओ? है आयनिक ठोस। दूसरा नंबर आयनिक। दूसरा नंबर आयनिक ठोस। आयनिक सॉलिड। आयनिक आयनिक। देखो, इस प्रकार के ठोस का निर्माण आयनों से होता है। इस प्रकार के ठोस का निर्माण आयनों से होता है। इस प्रकार के ठोस का निर्माण आयनों से होता है। इस प्रकार के ठोस का निर्माण आयनों से होता है। इस प्रकार के ठोस का निर्माण किससे होता है? आयनों से होता है। हम आयन दो गो में दिखा दिए हैं। सम में मान लेना कि मेटल पर धन आयन और नॉन मेटल पर ऋण है। सब पर नहीं दिखा रहे हैं, आप लोग अपने सब समझ जाना है ना। कैसा ठोस का उदाहरण है? आयनिक ठोस। अपने से एक पर क्या सोच लेना, प्लस एक पर ऐसे लिख देगा। लिथियम क्लोराइड कैसा ठोस का उदाहरण है? कहेगा लिथियम बोरोमाइड किसका ठोस का उदाहरण? कह देगा सोडियम बोरोमाइड किस ठोस का उदाहरण है? सोडियम आयोडाइड किस ठोस का उदाहरण है? कैल्शियम क्लोराइड किस ठोस का उदाहरण? मैग्नीशियम क्लोराइड किस ठोस का? कितना लिखोगे? सब बढ़िया से लिखो। कल भी तुम लोग को परीक्षा है कि छुट्टी है? अच्छा, आज भी छुट्टी थी। बात सब, आज छुट्टी थी कॉलेज में, सारे बच्चे नहीं आए। तब पूछताछ करेंगे, इसीलिए नहीं है। बढ़िया। तुम लोग सुलाने के लिए रेडी हो, इसलिए आ गया। यार बड़ा हिम्मत कर ले, मत करे हाथी बांधे। तुम लोग में तो पूछताछ सुनबो करते हैं। सेकंड बैच उन लोगों बैच में तो नहीं सुनते सुनते तो। उन लोग के बैचे से हमारा डर लगता है, उन्हीं से डर लगता है, नहीं सुनते। उसमें पीछे लोग सब सलाहकार लोग पीछे बैठे रहती है भारत सरकार के, तो सलाहकार से क्या, भारत सरकार। और इन लोग तो अपने रंग। तो कल हम लोग निर्धारित समय से देख लेते हैं, फिर राइट टाइम आ जाइएगा।